सुबह हो गई है ना। ये देखिए अभी 7 बज रहे हैं, टाइम हो रहा है सुबह का। नीतू भाभी ने ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी हमारे रीवा पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं रीवा। थोड़ा सा बचा है कि पहुंचे मेरे तेरा। अगर आगे पहुंचेंगे फिर हमारा तेरा लगेगा फिर सुनेगा बाय बाय टाटा। आ जाओ, आ रहा हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बस आए आधे घंटे हो गया। आए तो दीदी पानी गर्म पे रखी हुई थी तो सीधे नहाए और अभी बस नहा के आ रहे हैं। हमारी दीदी पूजा कर रही थी, पानी भी लगा दी। दीदी को फ़ोन कर दी थी स्टेशन हम आ गए हैं। दीदी मेरे लिए गर्म पानी लगा दी थी। तो वहाँ से स्टेशन से आने में यहाँ आधे घंटे लग गया क्योंकि ई रिक्शा से आए थे तो आधे घंटे लग गए थे। फिर वहाँ हस्तीवारी होटल से बैग भी था और भी दीदी का इस टाइम में मतलब कि वहाँ से आगे चल के आया, थोड़ा टाइम लग गया। तो बस नहा लिए हैं, अब जा रहे हैं चाय पीएंगे। तो चाय पीने पूरी नहा के आऊँगी तब चाय पीऊँगी। और इधर बीटू और आई। चलो क्या करो लल्ला? जय श्री राम लल्ला। देखिए खेल रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं। आयु तो आज दीदी बोली कसम आज मेरा लड़का ठीक है। तुम लोग नहीं थे, बीटू आई बीवन और बीटू नहीं थे तो ये उदास रहता था। ये देखिए अभी घर का हाल ऐसा है क्योंकि दीदी अकेली रहती है, इधर झलक का डिपार्टमेंट रहता है। जब झलक ऐसे रहती है तो फिर झलक जब रहेंगी तो ऐसे ही रहेगा हर एक चीज़। दीदी चाय चाय चाय। लल्ला बैठे हैं बिल्कुल तैयार होके। जय श्री राधे 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 राधे, जय श्री राधे। तो बस मैं भी कपड़े धुल के फ्री हुई हूँ। वहाँ से आने के बाद नहाया हुआ है और फिर उसके बाद कपड़े भिगो के रख दिए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने कपड़े धुले हैं। कम्बल धुला है मैंने अभी और ये बच्चों के कपड़े जो मतलब कि गंदे थे, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ से रख के चली गई थी। ये स्वेटर वगैरह सब कुछ धुले। बस अभी फ्री हुए हैं और ये बीटू और आयु खेल रहे हैं दोनों छत पे। आयु तो उसकी कैप निकलेगी ही नहीं। खेल रहे हैं और अब जा रहे हैं हम नीचे। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि अपने मौसी के यहाँ भी अच्छा लग रहा था, नहीं अच्छा लग रहा है लेकिन अपना शहर अपना होता है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बीवन भी अभी बात हुई तो पापा से, तो पापा पहुँचाएंगे उसको। जैसे ही कि मतलब कि रीवा में शादी है कहीं तो पापा लेके आएंगे उसको शाम को, बोले हैं तो पहुँचा देंगे। कल से स्कूल जाएगा। और फूल मैं आपको दिखाती हूँ। ये पौधा मैंने लगाया है, लग गया है, फूल भी खिले हुए हैं। और एक गेंदे का ये है एक फूल और ये है एक फूल। लग गई नहीं बेटा, ऐसे नहीं खेलते। इधर आओ, तुम्हारी पैंट बनाए। कितना भी कुछ भी खरीदूंगी लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा। चलो चलो अब नीचे चलो। राधे राधे, जय श्री राधे। तो ये देखिए बीवन आ गया है और सो गया। बीवन जब आया ना तो दौड़ के मेरे पास आया और गले लग गया बिल्कुल। बोला मम्मा आप नहीं थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा था मम्मा, दादी बहुत मान रही थी लेकिन आपकी बहुत याद आ रही थी। और आया है ना तो बोला मम्मा मैं आपके पास ही सोऊंगा आज। तो मैं बीच में लेटी, इधर एक बीटू लेटा है और इधर बीवन लेटा है। तो बच्चों को सुलाया और बच्चों को सुलाते तो मेरी आँख खुद ही लग गई और मुझे फिर अचानक मेरी नींद खुली कि मुझे अपना ब्लॉग कंप्लीट करना है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। तो मेरी एक बीवन बोला मम्मा आपने वीडियो नहीं बनाया अपना और आप सो रहे हो अभी। मैं बोली बेटा आप सो जाओ फिर मैं बना लूँगी। तो इनको सुलाते सुलाते मेरी आँख खुद ही लग गई थी। फिर अचानक नींद खोली कि अपना वीडियो कंप्लीट करना है। और अब इसमें ठंड है यहाँ, वहाँ इंदौर में ठंड नहीं थी लेकिन यहाँ बहुत ठंड है। कितना भी ठंड है लेकिन झलक फ़ैन चला के सो रही थी। मैं बोली झलक पंखा बंद कर दो। फिर मैं मतलब कि बहुत ठंड है, वो पंखा चला के सोती है, पंखा चला के सोएगी और 2 कम्बल ओढ़ के सोती है। पता नहीं उसको कैसे नींद आ जाती थी ठंड में।
तो आज का दिन मेरा होता है ख़त्म। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, इससे मुझे पता चलता है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ भी आप मुझे मतलब कि कमेंट के थ्रू बोलिए ना कि दीदी आपने या मतलब कि आपको जो सही लगे आप मुझे बोलिए, और मैं सुधारने ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं रहता है। आज तो इंदौर से ही आए हैं, तो आज मतलब कि पहुंच गए थे, मैंने बताया था अपने ब्लॉग में कि फिर वहाँ से आधे घंटे लग गए थे स्टेशन से आने में यहाँ तक। फिर लगेज भी था तो इसलिए हो गया। ये है कि आ गए हैं, और बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह धुले करने थे, स्वेटर वगैरह धुले, और कल से बच्चे स्कूल जाएंगे, कल से ट्यूशन भी जाएंगे। कल से इनके बच्चों का फिर शुरू भागम, और स्कूल जाएंगे। देखिए 1 हफ्ते नहीं गए, 1 हफ्ते, तो कल से जाएंगे। चलिए मिलते हैं कल, और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग करिए, कमेंट कर। जो दिखाने जाती हूँ और चाहे कहीं भी जाऊँ, मुझे किसी का नहीं लगता है। मैं अकेले चली जाऊँगी, हर जगह कर लूँगी, लेकिन एक मन में उम्मीद रहती है। उम्मीद नहीं, मुझे पता है वो कभी ना आएंगे, लेकिन बच्चों को ले जाना हो, दिखाना हो, और सिर्फ मुझे उनकी छवि दिखती है और मुझे किसी की छवि नहीं दिखती। मतलब कुछ भी नहीं लगता है कि ये होते, लेकिन ये मेरी कल्पना है। मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उनकी यादों को मैं अपनी ताकत बनाती हूँ और चल देती हूँ। सोचती हूँ कि उठ नीतू, करना तेरे को ही है बच्चों के लिए। और रही बात ऑपरेशन की, सोची तो कभी ना करा पाती, मैंने किया उस चीज़ के लिए। तो जब तक कोई भी काम आप प्रयास नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो अब रह गया है बिट्टू का दूसरा ऑपरेशन। मैंने बताया ही था आपको कि मार्च में है दूसरा ऑपरेशन, और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा कि अपने बच्चों के लिए भगवान से मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करिए कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। और अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर के बाद आएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी। जनवरी मुझे फिर जाना है दिखाने। इस बार मतलब कि इस बार जाऊंगी ना तो जाने का और आने का रिजर्वेशन करा के आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा सही रहेगा। बच्चों को बहुत लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। उस बार अभी जब गए थे तो रिजर्वेशन नहीं मिला, मतलब कि नहीं था, और बहुत सारी दिक्कतें हुई, इसलिए सोचा कि रुक जाते हैं। इसी बहाने मौसी के यहाँ भी रुक गए, और सब ठीक था, जो भी था सब अच्छा था। लेकिन बच्चों का बहुत लॉस होता है, बच्चों के लिए सब कुछ करना है, और बच्चों को ही सोच के, तो यही है, प्रयास यही रहता है। तो काम कर लोगे, सोचोगे तो नहीं कर पाओगे। मतलब कि बिना ऐसा नहीं, आदमी सोचता तभी काम कर पाता है, लेकिन बिना किए कुछ भी नहीं होता है, और बिना संघर्ष की सफलता नहीं मिलती है। और इंसान अपने मतलब कि संघर्ष के दौर में जब उसका संघर्ष चलता है वो अकेला ही रहता है। हाँ, कहने को सब रहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कोई नहीं होता है किसी का। मैं सच बोल रही हूँ। ये मतलब कि और चलिए, एक अच्छी चीज, अच्छा ये है कि ये पता चला कि डिपेंड नहीं रहना किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, और करना है। अगर किसी के अधीन रहूँगी तो मुंह देखती रहूँगी इसका। तो किसी का 1 रुपये भी लेना, किसी से 1 रुपये की उम्मीद भी लेना, बहुत लगता है कि मरने के बराबर है, मुझे लगता है। और होना भी चाहिए, स्वाभिमान वाला जीवन जीना चाहिए, किसी से उम्मीद नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो जब तक आप करोगे नहीं, तब तक नहीं होगा। और संघर्ष में इंसान अकेला ही रहता, अकेला ही। आपको साथ चलने वाले 1000 हैं, कहने वाले 1000 हैं, लेकिन देने वाला बहुत कम ही लोग होते हैं। और जो संघर्ष के दौर में आपके साथ रहते हैं वो ईश्वर से कम नहीं है आपके लिए, क्योंकि भगवान एक भवानी, मतलब कि जब आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं कोई खड़ा है, वो भगवान से कम नहीं है आपके लिए। और मैं तो जानती हूँ, और बाकी सब चलिए छोड़िए उस चीज़ की। लेकिन हाँ, जब तक आप संघर्ष आपको चलता है तो आप अकेले ही रहोगे। और इससे सीख मिलता है कि आपको करना है जीवन में, करना ही करना, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है। और बस यही है जीवन। जीवन बहुत छोटा है। ये मनुष्य योनि इतनी उसमें मनुष्य का जीवन मिलना सौभाग्य बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बहुत आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और हम
हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। इसकी निंदा उसकी निंदा, मैं अपनी भी स्वयं बात कर रही हूँ, इसकी निंदा उसकी निंदा करने में निकाल देते हैं। और जब पता चलता है तो हाथ से सब कुछ फिसल जाता है, सब कुछ निकल जाता है। अगर किसी भी चीज़ में मतलब कि गांठ लगी है तो उसको आप खोलोगे तभी खुलती है। तो ऐसे रिश्ते होते हैं, अगर रिश्तों में गांठ लगी है तो आप बात करिए, उस चीज़ से बात करिए कि क्या बात है, हर एक चीज़ है। आप अपनी तरफ से प्रयास करिए। अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो उसको करने मतलब उसको जीने दीजिए। फिर उसके लाइफ में आप इंटरफेयर मत करिए, सब कुछ समय पे छोड़ दीजिए, सब कुछ समय पे छोड़ दीजिए। अगर उस चीज़ को आप बार बार बोलोगे ना कि मेरी बात सुनो, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, तो वहाँ पे आप सफाई अपनी दे रहे हो। और जहाँ सफाई दोगे वहाँ रिश्ते नहीं रहते हैं। जहाँ आपको प्रूव करना पड़े कि मैं ऐसी हूँ, तो वहाँ रिश्ता नहीं रहता है, वहाँ बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रहता। फिर वो फॉर्मेलिटी का रिश्ता रह जाता है, सफाई देने वाला रिश्ता रह जाता है। तो बस यही है, जीवन बहुत छोटा है और संघर्ष में इंसान अकेले ही रहता है। और जो भी प्रभु दिए हैं जीवन, परमात्मा ने हमें जीवन दिया है संघर्ष करने के लिए, और संघर्ष करते रहो, जीवन जीते रहो। और हर संघर्ष में इंसान अकेला ही रहता है, कोई किसी का नहीं होता है इस संसार में। कहने को सब है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब का बुरा वक्त होता है तो बस। लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, और ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा एक्सपेक्ट मतलब किसी से जब बहुत ज़्यादा उम्मीद करोगे तो आपको दर्द होगा। फिर सोचो कि ये जीवन है, ऐसा ही चलेगा। और ऐसे आप जो भी रिश्ते हैं और जो भी हर एक चीज़ आप उसको उस तरीके से स्वीकार कर लोगे ना, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। और इनको तो मैं बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं बदल जाती हूँ और मैं थोड़ा झुक के चलती हूँ, तो सब सही रहेगा, सब सही रहेगा। और सोचना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा। अगर आप सोचोगे तो आपको तकलीफ़ होगी कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, फिर मेरे बारे में ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें आपको तकलीफ़ होगी। और ज़्यादा सोचा मत करिए, जीवन जिया करिए। और जीवन हमेशा मुस्कुराते हुए जीना है। जितना मैंने अपनी फेस किया है ना अपने जीवन में, भगवान ना करे किसी को फेस करना पड़े, किसी को भी नहीं फेस करना पड़े। और इनके जाने के बाद ना बहुत चीज़ मैंने देखी, और कभी कभी लगता है कि हे प्रभु मैं सब पे बोझ बन गई हूँ। और कहीं भी जाती हूँ वो चीज़ कि कोई करता मदद भी करता है ना, तो वो चीज़ का एहसास होता है कि ये मदद कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, इतना बहुत है तुम्हारे लिए, मेरा एहसान मानो। तो बहुत कुछ होता है। सॉरी, बस ये कहते हैं कि प्रभु आपने मेरे जीवन में इतना संघर्ष, सारे जीवन को मेरे जीवन में संघर्ष दिया आपने, और किसी को न झेलना पड़े ये दिन, किसी को भी नहीं। चलिए जीवन है, भूल जाती हूँ कि जीवन ऐसे ही चलता है। आपसे बात करती हूँ, हर एक चीज़ बोलती हूँ, लेकिन मैं खुद भूल जाती हूँ कि जीवन ऐसे ही चलेगा, इसको रोना नहीं है। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। अरे यार फालतू में थोड़ा सा हो गया। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए। जीवन जीने का नाम है, हार मत मानिए। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, और कैसा भी हो, कैसा भी माहौल हो, और कितना भी खराब से खराब माहौल हो, और आपके बारे में लाख लोग निंदा करते रहो, उस चीज़ में भी आप उनकी सोच आपकी सोच, क्योंकि आपको पता है कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ आप पे ही पड़ेगा। तो इसलिए सबसे अच्छी ये है कि आप शांत रहो, मौन रहो, चुप रहो, और ज़्यादा मत जवाब दो किसी को। परमात्मा सब देख रहा है। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहे, जीवन बहुत छोटा है, जीवन जीना है, और अपने कर्तव्य के साथ और अपनी जिम्मेदारियों के साथ जो भी है। चलिए, जय श्री राधे, जय हरि। और राधा नाम का जाप किया करिए। आप करेंगे तो आपको अनुभव उस चीज़ का होगा, और मैं आप करती हूँ तो मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ कि आप जब करोगे तो आपको उस चीज़ का अनुभव होगा। चलिए, जय श्री राधे, राधे राधे।